बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल मवाख़ात के बारे में। तो जैसे कि मेरे टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ बग़ैर सूद के मोटरसाइकिल, स्कूटी या लैपटॉप कैसे हासिल करें। चैनल पर आने वाले नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अल मवाख़ात एक ऐसा इदारा है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर सूद के आप लैपटॉप, स्कूटी और मोटर बाइक कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इनका जी स्लोगन है जी, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद डिग्निटी। आगे बढ़ते हैं कि इनके अलावा इनका क्या मामलात हैं इनके। तो ये आप जो एक स्टार्टअप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी जो फाइनेंसिंग है वो अल मवाख़ात के ज़रिए करेंगे। आपको स्टार्टअप बिज़नेस के लिए आपको मशीनरी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह जी ऑटोमोबाइल की बात हो रही है कि ऑटोमोबाइल में मोटरसाइकिल, स्कूटी, रिक्शा, लोडर रिक्शा और फूड कार्ट वगैरह भी आपको बग़ैर इंटरेस्ट के देंगे। इसके अलावा आगे चलें तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो भी आपको ये बग़ैर सूद के प्रोवाइड करेंगे। स्कूल फाइनेंसिंग में एक चीज़ याद रखेंगे, ये आपको जो है डायरेक्ट कैश नहीं देंगे। आपको स्कूल के लिए डेस्क वगैरह या कोई मशीनरी वगैरह चाहिए होगी तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बिज़नेस ग्रोथ के लिए भी ये आपको मशीनरी वगैरह ही देंगे, नकद कैश नहीं देंगे। और वुमेन ओरिएंटेड, पाकिस्तान की 49% जो पॉपुलेशन है वो औरतों पर मुश्तमिल है। तो वुमेंस के लिए प्रायोरिटी है जी। इसमें आपको वो जो आपके कारोबार के लिए जो आपको कैपिटल में चीज़ें चाहिए होंगी वो प्रोवाइड करेंगे। ये याद रखेंगे, ये चीज़ें आपको कैश की सूरत में नहीं बल्कि चीज़ों की सूरत में या मशीनरी वगैरह की सूरत में देंगे। इंटरेस्ट फ्री, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि ये बग़ैर सूद के आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और जिसकी इंस्टॉलमेंट जो प्लान है वो भी बहुत ही आसान होंगे। आपकी बिल्कुल इस्तात है उसके मुताबिक आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिए जाएंगे। हाउ वी वर्क्स, ये कैसे काम करता है। एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा आप अपने इनके ऑफिस में जाकर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिल वक्त ये लाहौर में काम कर रहा है तो वहाँ पे लोग ऑफिस की डायरेक्शन वेबसाइट से लेके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद अगला स्टेप जो होगा वो स्क्रूटनी होगी। आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अप्रूवल होने के बाद जी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका केस अप्रूव हो चुका है और उसको डिसबर्स कर दी जाएगा, यानी कि जो चीज़ है वो अप्रूवल के बाद सब लीगल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इसमें एक चीज़ याद रखें कि आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी जो कि 1500 रुपये है। वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आपका केस अप्रूव होता है या नहीं भी। तो उसके अलावा आपके जो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ज़ाहिर है ये एक कर्ज़े वाला मामला है तो इसके लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स में अल मवाख़ात को स्टाम्प पेपर वगैरह देने पड़ेंगे। उनके जो डॉक्यूमेंट्स के जो चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने होंगे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि ये गैर सूदी या इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। तो ये इसके बारे में बहुत से सवालात आपके जहन में होंगे, तो चलें इनके सवालात जो हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। इज़ अल मवाख़ात इस्लामिक? हाउ? यस, अल मवाख़ात इज़ ट्रूली इस्लामिक और इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, ये काम करते हैं प्रोडक्ट बेस ना कि कैश बेस। बाकी जो कर्ज़ आप किसी जगह से लेते हैं बैंक वगैरह से तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो कि इंटरेस्ट या सूदी ज़ुमरे में आता है। तो ये जो है प्रोडक्ट बेस है, यानी आपको कैश की जगह डायरेक्ट प्रोडक्ट दी जाएगी। तो ये इस्लामिक तरीके के ज़रिए किया जाता है। दूसरा सवाल है जी, क्या ये कोई कर्ज़ हसना देते हैं? तो जी नहीं, ये कर्ज़ हसना नहीं देते बल्कि इस्लामिक जो फाइनेंसिंग का ज़रिया है उसके ज़रिए आपको प्रोडक्ट मुहैया करते हैं। और ये ना ही कोई NGO या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि एक मालियाती अदारा है जो कि एक इस्लामिक तरीके से काम करता है। फिर बात है कि फ़ीस कितनी होगी। मैंने ऊपर बताया कि ये फ़ीस 1500 रुपया होगी पाकिस्तानी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये कह रहे जी कि हाँ, चीज़ जो है वो उसका क्या तरीक़ाकार होगा कि वो प्रॉफिट के ऊपर दी जाएगी या फिर जो जितनी उसकी अमाउंट है उसके ऊपर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है यस, AMCL टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन एन इंस्टॉलमेंट प्लान पर एनम।
तो जी बिल्कुल जितने की चीज़ है आपको उतने की ही नहीं मिलेगी। ज़ाहिर है इसको आप इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर जो अपना जो प्रॉफिट है वो चार्ज करेंगे। यहाँ पे एक ये सवाल है कि अगर कोई मतलब अगर किसी का प्लान 1 साल या 2 साल का है, तो अगर उससे पहले अगर कोई पेमेंट अदा करना चाहता है तो उसको कोई डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उसमें इसका जवाब ये है कि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका जो प्रॉफिट है वो चार्ज किया जाएगा। जो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिया गया है उसी के मुताबिक आपने अलमवाहात को पेमेंट करनी है। व्हाट चार लीगल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर एप्लीकेशन अप्रूवल। अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आपको क्या कितने चार्जेस और देने पड़ेंगे। तो जी 4 स्टाम्प पेपर हैं 100 रुपये वाले आपको चाहिए होंगे, जिसके ऊपर 200 रुपये की टिकट्स जो है ना वो चाहिए होंगी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की। व्हेन विल द एसेट प्रोडक्ट हैंड ओवर टू द कस्टमर, कि कस्टमर को कब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन द कस्टमर हैज़ टू कम्प्लीट द चेकलिस्ट। जब आपके सारे अप्रूवल वगैरह क्लियर हो जाएंगे तो 7 दिन के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर हो जाएगी। ये कह रहे हैं जी कि ट्रांसफ़र जो है वो कैसे होगी। कस्टमर हैज़ टू पे हिमसेल्फ ट्रांसफ़र फ़ी ऑफ द व्हीकल। फ़र्ज़ करें आपने स्कूटी या मोटर बाइक ली है तो उसका जो ट्रांसफ़र है वो आपको खुद कराना पड़ेगा। उसके जो चार्जेज़ हैं आपको खुद पे करने पड़ेंगे। इन हुज़ नेम विल बी द व्हीकल रजिस्टर्ड। तो जो जी व्हीकल, फिर वही बात हो रही है आपकी, अगर आपने मोटर बाइक या स्कूटी लिया तो वो आपके नाम पे होगी, लेकिन एच पी ए होता है हायर परचेज एग्रीमेंट। तो ये इसके थ्रू होगी और जो चीज़ आपके नाम पे होगी, लेकिन जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो मवाहात के नाम पर होगा। आपके पास मज़ीद सवालात होंगे कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंस करता है। तो अल मवाहात बाइक सहूलत, मोटर बाइक की मैंने बात की। जो सोनी स्कूटी है फीमेल्स के लिए वो है। लैपटॉप है जी, अपना रिक्शा है, और लोडर रिक्शा है। अल मवाहात आसान लोडर। तो जी जो फीचर्स इसके हैं वो हैं जी इजी इंस्टॉलमेंट 12 to 36 मंथ, मतलब 1 साल से 3 साल की किस्त है। मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो 10% से 20% है। प्रोसेसिंग जो इसकी है वो तेज़ है, और जो मार्कअप है यानी कि जो प्रॉफिट रेट है वो कम से कम है। कौन कौन लोग जनाब जी ले सकते हैं। पाकिस्तानी रेजिडेंट ले सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स आई होंगी। आपके बिज़नेस का या आपका एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ चाहिए होगा। 2 लोगों की गारंटी चाहिए होगी। उनका आईडी कार्ड जो है वो आपको साथ देना होगा। इसके लिए कौन कौन लोग कर सकते हैं। सैलरी पर्सन है, जो स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, और जो औरतें हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, तो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो अगर कोई रब्ता करना चाहता है जी, इनका लाहौर में ऑफिस है, इनका एड्रेस है, तो आप इनके ऑफिस जाकर डायरेक्ट भी इनसे बात कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे काम करती है। तो ये जी इस्लामिक फ़ाइनेंस जो मुराबा है उसके बेस पर काम करती है, जिसमें रेफर टू एज कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग is an Islamic financing structure in which the seller and buyer agree to the cost and markup of an asset। मतलब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो चीज़ की कास्ट है और जो उसके ऊपर मार्कअप है वो ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान एक तयशुदा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके इस्लामिक रूल्स के मुताबिक उसके ऊपर एग्री होते हैं। तो दूसरा जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो है जी मुसामवा। मुसामवा क्या है जी। मुसामवा है is a term used in Islamic finance. It describes a type of transaction which buyer does not know the price। इसके अंदर यह है कि जी कि ख़रीदने वाले को चीज़ की कीमत का अंदाज़ा नहीं है या पता नहीं है, या सेलर ने उसको नहीं बताया, वो अपना प्रॉफिट आके उसको चीज़ बेच रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ये थी। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।